लॉरेंस बिश्नोई के गांव में न्यूज़ 18 पहुंचा है। गांव में किस तरह के हालात है, लॉरेंस बिश्नोई का बचपन इन गांव की गलियों में से गुजरा है। हम बातचीत करते हैं गांव के लोगों से। गांव के लोग जो है मौजूद हैं। सर, लॉरेंस बिश्नोई का गांव है? हाँ जी। तो कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था जी, और अच्छे नेचर का था, और खेल कूद में भी बहुत अच्छा था। गांव में तो कभी गांव में कोई भी उसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप किसी भी गांव में किसी भी तरफ जाओगे ना आप, तो कोई भी आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि उसमें कोई खराबी थी। बहुत अच्छा लड़का था। तो यहाँ से कब लास्ट समय कब आया था यहाँ पर इस गाँव में? लास्ट समय तो भाई 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था ना, तब तक तो हमने उसको यहाँ देखा था। उसके बाद जब चंडीगढ़ चला गया पढ़ने वहाँ पे, तो कभी कभार ही आता था। तो ऐसा क्या हुआ कि ये गैंगस्टर तक का नाम जुड़ गया उसके साथ? जी, इसका तो हमें पता नहीं है कैसे जुड़ गया कैसे नहीं जुड़ गया। हम तो जमींदार आदमी हैं। यहाँ पर बिल्कुल ठीक था। हमें तो बस इतना पता है। हर एक बच्चे की मदद खेल कूद में, जैसे बच्चों के पास कोई क्रिकेट का सामान नहीं था तो वो अपने पास से भी ले आकर बच्चों को दे देता था। जैसे वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट की किट हो गई, कभी किसी बच्चे को मना नहीं करता, अपने पास खुद से दिलवा देता था लोगों को। अब जैसे पूरे देश के अंदर लॉरेंस का नाम चल रहा है, हर बात के ऊपर जो लॉरेंस की नाम आता है, तो उसको कैसे देखते हो? भाई उसको तो भाई हमने तो कभी उसको गलत तो देखा नहीं है। और बाकी अंदर बैठा है, जेल के अंदर है वो, उसके बाद भी अगर बाहर से कोई ब्लेम लगा रहा है तो उसका भी क्या किया जा सकता है। पता नहीं अब क्यों लगा रहे हैं ब्लेम। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बस जितना आपको पता है उतना ही हमें पता है। तो विश्वास कितना करते हो इन बातों के ऊपर? जैसे बात आती है, कोई भी कांड होता है तो बिल्कुल झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसी हमने कोई ना तो हमारे गांव में ऐसी कोई अफवाहें हैं, ना ही हमने कभी यहाँ पर सुनते हैं। बाकी भाई मैं ज़्यादा बता नहीं सकता भाई क्या है क्या नहीं। माता पिता का नेचर कैसे है, कैसे? बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत मिलनसार थे, बहुत अच्छे हैं। तो भाई भी है उनका एक लॉरेंस का? है, छोटा भाई था उसका। अच्छा, तो वो कहाँ पे है? उसका पता नहीं है जी हमें। तो हर कांड के अंदर जिम्मेवारी भी ली जाती है, सोशल मीडिया पर साइड पे भी। जिम्मेवारी तो अभी पता नहीं कौन ले रहा है जी, कौन नहीं ले रहा। अब ये अंदर हमें तो ये समझ नहीं आती, जेल के अंदर बैठा यार कैसे कर सकता है कोई। हमारे तो खुद में यहाँ पर एक आगे पहले कत्ल हुए थे, 20-20 साल की काट के आए थे गांव के कोई, उनकी तो कभी हमने नहीं सुनी भी जेल के अंदर से ये हो जाता है। जेल के अंदर से कैसे हो सकता है बताओ। शौक किस तरह के थे उसके बचपन में? किस तरह? खेल कूद के शौक थे सारे, बिल्कुल खेल कूद के शौक थे। तो आप गैंगस्टर मानते हो? नहीं, हम तो नहीं मानते गैंगस्टर उसको, बिल्कुल नहीं मानते गैंगस्टर। तो आप जब लोगों की जुबान पर गैंगस्टर नाम सुनते हो, आपके गांव के बेटा है, बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है जी। बिल्कुल जी। ये गांव है लॉरेंस बिश्नोई का। आपको तस्वीरें दिखा दें गांव की। ये गांव की जो सी है ग्राम पंचायत के तौर के ऊपर जो सी है सांझी जगह है, जहां पर लोग बैठे हैं। और ये गांव की ये गलियां हैं। इन गलियों के अंदर से ही लॉरेंस बिश्नोई का जो सा है बचपन बीता है। इन गलियों से ही उठकर जो सा गैंगस्टर का सफ़र जो तय किया गया है, जो गैंगस्टर का नाम जो है लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा है। फ़िलहाल की घड़ी में गांव के लोग इस बात को नहीं मानते कि उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि जेल के अंदर बैठकर कोई क्राइम नहीं किया जा सकता। ये लोगों की जो सी गांव के लोगों की धारणा। बयान सामने आया है, इनामी राशि एनकाउंटर करने वाले को इनामी राशि की घोषणा की गई है। उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, गांव दुतारा वाली के लॉरेंस बिश्नोई के गांव के लोग क्या सोचते हैं, बातचीत करते हैं। मैं हंसराज सन ऑफ सोनलाल पहले दुतारा वाली से बोल रहा हूँ। सर, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में है, गैंगस्टर का नाम जोड़ा जाता है, तो कैसे देखते हो? मैं कह रहा हूँ उनका नाम सारे वर्ल्ड में है, देश में नहीं है, बाहर भी बड़े बड़ी काम करता है। देश हित के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ता है, ना किसी से फालतू बात करता था। गांव के अंदर इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना भी किसी से आपके थोड़ा सा ही बड़ा मिल गया उसके पैर छूता था। यहाँ से निकलने के बाद वो चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ जाने के बाद कुछ भी हो, NIA आए थे, वो पूछते थे वो तो बहुत खतरनाक आदमी है,
हम ये कहते हैं, मैं क्या उसका 120 किला पहली है, खुद की लैंडलॉर्ड है। कई कहते हैं ये वो पुलिस में था, उसका बाप उसने पुलिस वालों से खाया, उससे उस बच्चे उसको खाया कमा के। ये कोई गलत बात है? बिल्कुल ही बात है। फिर भाई साहब एक बात और बता रहे, गाँव में उसका अच्छा स्वार्थ था, अच्छा था राष्ट्रहित के लिए, प्रांत वालों में धर्म के लिए। पर इससे आगे ये बात कर रहा हूँ मैं, जो वो कहता है ना, करनी सेना को जोधपुर में है, अपने आप को कहता है मैं करनी सेना का प्रधान हूँ। हम यहाँ से उनको कह देते हैं वार्निंग भी, हम तुम्हारा सिर दर्द कुछ भी नहीं लेंगे। हम 11 करोड़ 11 लाख 11,000 रुपये वो उनको सिर्फ दुतराली में आ जाए दे देंगे। लॉरेंस किसी के विरुद्ध नहीं बोलता है, ना ही किसी की बात करता है, वो अंदर है। उस अंदर होने के बाद भी आप कहते हैं ये कांड कर दिया, ये वहाँ पे ये कांड कर दिया। अरे पुलिस कस्टडी में है, जो कुछ भी कर रहा है ये तो फिर पुलिस की जिम्मेवारी है, या उसके ऊपर जो लीडर है मोटे उनकी बारी है। वो किसी से कभी भी गलत बात नहीं करता था। लॉरेंस बिश्नोई के पूर्वजों के मंदिर के अंदर हम खड़े हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये पूर्वज लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के जो पूर्वज है महात्मा श्री साहेब राम जी, जिनका यहाँ पर समाधि स्थल मौजूद है और इनको मंदिर की तरह पूजा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक ख़ास बात है, लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के पूर्वजों की तरफ से जो एक ग्रंथ के लिखा गया है, जो आज यहाँ पर सुशोभित है, यहाँ पर मौजूद है। ये पूरे गांव के ये तस्वीर है, ये लॉरेंस बिश्नोई के पूर्वजों का मंदिर है। जिस मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गांव के दुतारावाली, लॉरेंस बिश्नोई के गांव दुतारावाली के अंदर मौजूद है, जो पिछले काफ़ी सालों से यहीं पर मौजूद है और यहाँ पर लोग जो है मंदिर की तरह इसको पूजते हैं। सर, कैसे ये पूर्वज थे लिखा? हमारे जो बिश्नोई समाज के ग्रंथ थे वो बीच में जब अंग्रेज़ों का टाइम आया उस टाइम अलोप हो गए थे, गुम हो गए थे। तो हमारे जो परदादा जी थे वो संत थे, तो उनको आवाज़ आती थी, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा जो यहाँ पड़ा हुआ है। ये ग्रंथ लिखा और दोबारा जो है समाज को एक नई दिशा दी और हमारे समाज का जो अलोप हुआ जो ग्रंथ था वो दोबारा जो है स्थापित किया। इसमें लिखित क्या है, क्या जानकारी दी गई है? इसमें बिश्नोई समाज की जानकारियाँ हैं, जैसे 20 और 9 29 नियम है, जिसको हम 20 और 9 20 नियम है, तो बिश्नोई 20 और 9 बिश्नोई, तो इसके सारे सिद्धांत जो हमारे नियम है उसके अंदर लिखे हैं। और इसके बिश्नोई समाज के भी लिए नहीं, ये दुनिया के लिए लिखे हैं। साफ़ सुथरा सफाई, इसके ऊपर लिखा हुआ नशे के खिलाफ लिखा हुआ है, तो ये दुनिया के लिए है। हमारे समाज, हम तो चलो हमारे पूर्वज थे या हमारा बिश्नोई समाज का ये ग्रंथ है तब है, लेकिन ये दुनिया के लिए लिखा था। हमारे इसमें नशे से दूर रहने के लिए लिखा हुआ है, अच्छे रास्ते पे चलना, सुबह नहाना, गुरु महाराज का जो है पाठ करना, और वातावरण जैसे हमें प्रेरणा मिली कि दरख्तों को नहीं काटना, शिकार को, तो ये गुरु महाराज के नियम है, वो नियम इसके अंदर सारे लिखे हुए हैं। लॉरेंस की अगर बात करें तो इस मंदिर में कितना समय गुजारता था, कितने समय यहाँ पर आता था? देखो, हमारे परिवार के जितने भी बच्चे हैं, हमारे परिवार में कोई नशा नहीं करता, क्योंकि हम इस परिवार के हमारे वंशज हैं, और जो हमारे पूर्वज थे कोई नशा नहीं करते थे। इसलिए वो जब यहाँ था तो वो सुबह आता था जल्दी मंदिर में और शाम को आता था। हमारे सारे बच्चे जितने भी परिवार के इस मंदिर में आके पूजा अर्चना करते हैं। अगर कितने साल पुराना ये मंदिर है जी, जो सा लिखा गया है, ये कितने साल? ये ग्रंथ तो आज़ादी के टाइम जो है अलोप हो गया था, फिर इसको दोबारा जो है लिखा गया। ये लगभग आप मान के चलो भी 47 से पहले की बात है, उस टाइम का है ये। बिल्कुल जी, ये लॉरेंस बिश्नोई के पूर्वजों का मंदिर है, जहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई समय बिताता था, माथा टेकता था। कहीं भी आना जाना होता तो पहले इस मंदिर में जो माथा टेकता था, उसके बाद जो आगे का काम करता था। स्कूल का अगर बात कर ले तो स्कूल में जाना हो तो इस मंदिर से माथा टेकने के बाद वो आगे निकलता था, अपनी मंजिल की तरफ निकलता था। आज भी जो इस मंदिर में बिश्नोई समाज के लोग सेवा करते हैं, मंदिर की तरह पूजते हैं। इनके पूर्वजों की तरफ से लिखा गया है, जिसमें समाज के लोग बताते हैं कि अच्छी बातें जो लिखी है, समाज के पक्ष में जो सी बातें लिखी गई हैं, इन सभी बातों को लेकर आज भी जो बिश्नोई समाज जो आज भी मानता है, तो इस माहौल के अंदर जो है लॉरेंस बिश्नोई इस गांव में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। फिलहाल गैंगस्टर
के नाम से आज लॉरेंस बिश्नोई को दुनिया जानती है, पर बचपन उसका किस तरह था और किस तरह वो जुर्म की दुनिया के साथ जुड़ा, ये तो फ़िलहाल अदालतों के फैसले के बाद ही साबित हो पाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई दोषी है या नहीं।